नबी ने क्या फरमाया, सतफरिक उम्मती बाज़ी अला सलास व सबईना कुल्लुहुम फिन नार इल्ला वाहिद, सबके सब दोज़ख में जाएंगे सिवाय एक। अब उस एक की तलाश, अब उस एक के बारे में गौर करें। हर शख्स ताबेदार है जो एक ना हो, सही है, हर शख्स ताबेदार है कोई एक में हो जो 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 जन्नत में जाए। उन्होंने भी अपने मक़ामात रखे हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल रखे हैं, और आपको भी है कि अपने दलाइल रखें। जी, ज़हन बड़ा करो, दिल बड़ा करो, बर्दाश्त करो, दलील दो। ये दलील दो, इल्म जी मेहनत करते हैं कि जहां पानी में जहां कमजोरी का है तौहीन हो गई, और 50 जाकर लंबी गाड़ियों वाले खाने में और जाके कहते हैं और किसियों के मदद ही नहीं है, वरना हमारे बात भी तो जैसे महीना मातम शुरू कर रहे हैं, खाने के जगह के मातम शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप कहने पे भी ऐसा करते हैं, मगर आपकी तो आदत नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है, आपको सिखाया ही नहीं गया जी। यहाँ जरा सी कोई बात हुई और कोई तो गलती हो रहा है, इल्मी बात करो, जैसे उसको इल्म आया है समझ दे दो, किसी सूरत में जवाब दे दो, तौहीन हो गई, गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई, ये चलने वाली बात नहीं है, ये आगे बढ़ने वाली। आज जमाना, आज बच्चा खुद आपका बच्चा, जैसे आप अपना बच्चा समझते हैं ना, वो आपका बच्चा आपसे बागी हो रहा है, आपका बच्चा आपसे बागी हो रहा है, ऐसे इशारे में बात करूंगा, तकलीफ से बोल रहा हूँ, खुशी से नहीं बोल रहा, ये मैं खुशी से नहीं बोल रहा, तकलीफ से बोल रहा हूं। आपका बच्चा आपसे बागी हो रहा है, इसकी दलील है कि यहाँ वाला बच्चा आपका बच्चा वहां। तो अब ये रोशन बात है, ये बात बहुत बात है कि नबी के मुहर्रम की हदीस फरमाया, हज़रत मूसा के ज़माने में 71 से हुए उनकी उम्मत के, उसमें से 77 गुज़र गई और एक यानी 71वां जन्नत। अब वो 71वां गुज़र गई, आखिर में जो फरमाना है उनमें से कोई है, आखिरी नहीं, पहला नहीं, बीच वाला नहीं, कोई एक। ऐसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 72 से हुए, हज़रत ईसा की उम्मत के 71 नारी और 72वां नाजी। सरकार हमारे में ये भी सरकार ने फरमाया, ये भी सरकार ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 72 से 71 से हज़रत ईसा के 72 से मेरी उम्मत में 73 होंगे, और 73 एक जन्नत जाएगा, एक जा पाएगा, और बाकी सारे दोज़ख में। अजीब है ये। मुझे थोड़ा सा इस बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहिए कि ये सरकार क्यों फरमा, सरकार ने ये कहा क्यों नहीं बता दिया कि कौन जन्नत जाएगा। चले एक सवाल और उठाता हूँ, क्यों नहीं फरमाया सरकार ने कि फला जन्नत जाएगा, क्यों नहीं बताया? उसकी एक बहुत बड़ी इल्लत है कि सरकार हम सबको मुहक़्क़िक़ देना चाहती है। रिसर्च करो, तहकीक करो, सोचो, गौर करो, तहकीक करो, समझो बात को। जिससे सरकार चाहती है, जुमून नहीं चाहते, अपने वजूद में ठहराव नहीं चाहते। साहब बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ हैं, कुछ अर्से पहले ये नज़रिया था, अब वो ये नज़रिया हो गया, कुछ दिन पहले उनका फलाना बात ये नज़रिया था, उन्होंने नज़रिया बदला दिया हो गया। वो साहब पहले देवबंदी थे, फिर बरेलवी हुए, एक अरसे तक बरेलवियों को मदद करते रहे, बरेलवी हुए तो फिर उसके बाद सलफ़ी हो गए, सलफ़ी हुए तो फिर वो सूफ़ी हो गए, सूफ़ी होकर के वो शिया हो गए। तो मैंने कहा ये तो मुहक़्क़िक़ होने के दलील है, उसे जहाँ जहाँ समझ आती रहेगी वो वहाँ ठहरता रहे, जहाँ जहाँ उसे बात समझ में आती रहेगी वहाँ ठहरता है। इससे नाराज़ होने की क्या बात? हमें ऐसे लोगों को पसंद करना चाहिए कि जो बहुत अच्छी शिकायत, जो बात आगे बढ़ा सके, बात को समझ में आगे बढ़े। अब क्या है, मेरी उम्मत के 73 सुने हो तो सरकार आमाल की बुनियाद पर नहीं, आमाल दलील नहीं है कि किसी को कहा जाए ये है नाम देने वाला,
इस फिरके का है, अपने अमाल अंजाम देने वाला इस फिरके का है। सबके अमाल एक जैसे हो सकते हैं, जैसे मक्के के अंदर, मिना के अंदर सब मिला के नमाज पढ़ रहे हैं। सुन्नी भी मिला के नमाज पढ़ रहा है, शिया तो पढ़ता ही है। तो क्या मिना में कोई और सूरज निकलता है? टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, क्या टाइम नहीं हुआ तो वहां से टाइम हो गया। मसला टाइम का नहीं है, मसला नहीं है। सरकार ने मिला के तो नहीं, जैसे शिया पढ़ते थे जाता था, सरकार ने जब यार अल्लाह आज कोई सफर भी नहीं था, कहीं हम निकले भी नहीं थे, तो आपने नमाज में लगा के क्यों पढ़ी? अच्छा हो गई नमाज पढ़ो, क्या है लगा के पढ़ो। अब अफसोस उन लोगों को रहे, इतनी आसानी नहीं दे दी, वो भी नमाज न पढ़ रहे, वो भी नमाज नहीं पढ़ रहे। जी, दुश्मन अली की नमाज कबूल नहीं होगी, मुहिब अली को नमाज की जरूरत नहीं। जब मुहिब अली को नमाज की जरूरत नहीं है, ये क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, और कहते हैं दुश्मन अली कबूल नहीं है, नमाज तो फिर मतलब नहीं है। नहीं नहीं, आमाल की बुनियाद पर तवज्जो, फिर खाना नहीं बना, अकीदे की बुनियाद, अकीदे की बुनियाद। मैंने अपना मुकम्मल किया, मैं सर में को इमाम के हाथ में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमाम का जन्नत किसके पास है? कदम पे कौन जा सकता है? भाई बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं कर रहा, एक मिसाल के जरिए मंजिल बयान को तकमील कर रहा हूं। वो जो ये क्या हो रहा है दिखा रहा हूं, उनको दिखा